वर्ड ऑफ द डे में आज नए शब्दों को देखते हैं। आज के शब्द हैं हिट बैक, स्लैम, बिहोव, एप्रीहेंशन, ओपेकनेस, डिवाइस, इनस्टिल, अंडरलेइंग। अब स्टार्ट करते हैं। लाइन है, निदर पार्लियामेंट नॉर द एग्जीक्यूटिव बट द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। Rajya MP Kapil Sibal said as he hit back at Vice President Jagdeep Dhankar, who slammed his critics for questioning his remarks on the recent Supreme Court order. इसमें बोलता है, राज्यसभा MP कपिल सिब्बल said as he hit back at Vice President. Hit back at, ये एक साथ इसको देखें, हिट बैक एट वाइस प्रेसिडेंट। हिट बैक यानी रेस्पॉन्ड टू क्रिटिसिज्म। राष्ट्रपति जगदीप साहब ने उस बात की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो उस बात को कपिल सिब्बल साहब ने हिट बैक किया है, यानी रेस्पॉन्ड दिया। जगदीप धनखड़ हु स्लैम्ड हिज क्रिटिक्स, जगदीप जी ने अपने क्रिटिक्स को स्लैम्ड किया था। स्लैम्ड यानी हिट किया था, टू स्ट्राइक समथिंग विद अ ग्रेट फोर्स, फॉर क्वेश्चनिंग हिज रिमार्क्स ऑन द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। श्री वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ ने अपने क्रिटिक्स को स्लैम किया था इस बात के लिए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर सवाल उठाए थे, और इस बात को राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल साहब ने हिट बैक किया, यानी जगदीप धनखड़ साहब को रिवर्ट किया, जवाब दिया। अगली लाइन है, देयर हैव बीन व्यूज दैट द स्पीच बाय द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट बिहोव द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सेरेमोनियल ऑफिस दैट ही होल्ड। देयर हैव बीन व्यूज, ऐसे व्यूज हैं कि स्पीचेस जो है वाइस प्रेसिडेंट की डज नॉट बिहोव, शोभा नहीं देते, एप्रोप्रिएट नहीं हैं। बिहोव का मतलब होता है शोभा हिंदी में, और एप्रोप्रिएट और सुटेबल। डज नॉट बिहोव द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सेरेमोनियल ऑफिस, उनका जो संवैधानिक और सेरेमोनियल ऑफिस है जो वो रखते हैं, उसके पद को शोभा नहीं देते। एप्रीहेंशन अबाउट द ओपेकनेस ऑफ इंक्वायरीज conducted by the judiciary in the case of alleged misbehavior by judges is widely shared by the common public. Apprehension, शक, opaqueness, lack of transparency of inquiries. इंक्वायरी में ट्रांसपेरेंसी ना होना, opaqueness होना के ऊपर जो शक जाता है, जो जुडिशरी केसेस में जजेस के ऊपर जो मिसबिहेव हैं, उनमें उनके केसेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसलिए शक जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड डिवाइस अ प्रोसीजर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोई ना कोई एक नया वे निकालना चाहिए। डिवाइस होता है नया तरीका निकालना, और टू इन्वेंट अ न्यू वे ऑफ क्वेश्चनिंग समथिंग। चीफ जस्टिस को एक नया तरीका निकालना चाहिए दैट प्रोवाइड्स फॉर ऑटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी, जो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, इन सच केस एज टू स्टिल कॉन्फिडेंस इन द रूल ऑफ लॉ। ऐसे करना चाहिए उनको, कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए जिसमें अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी हो, और इन सच केसेस, और ऐसे केसेस में रूल ऑफ लॉ, टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ में एक विश्वास भरा जा सके। वन ऑफ द अंडरलाइंग root cause for various issuing concerning the judiciary is lack of accountability and transparency in appointments through the collegium system. One of the underlying root cause, एक underlying root cause मतलब important है लेकिन hidden है, छिपा हुआ जो root cause है, वो various issues concerning the judiciary is lack of accountability। बहुत सारे छुपे हुए लेकिन important root cause यानी वजह हैं कि इश्यूज कंसर्निंग द जुडिशरी इज़ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि जुडिशरी में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं और अपॉइंटमेंट नहीं है।
तो आज के शब्द थे हिट बैक, स्लैम, बिहोव, एप्रीहेंशन, ओपेकनेस, डिवाइस, इनस्टिल, अंडरलाइंग। हिट बैक का अर्थ होता है रिस्पॉन्ड करना, किसी को वार पर वार करना। स्लैम होता है हिट करना। बिहोव अप्रोप्रिएट, सुटेबल, शोभा देना। एप्रीहेंशन डर, शक। ओपेकनेस का अर्थ होता है धुंधला, जहाँ ट्रांसपेरेंसी ना हो। डिवाइस एक नया तरीका ईजाद करना। इनस्टिल भरना, आमतौर पे इनस्टिल आत्मविश्वास के साथ यानी कॉन्फिडेंस वर्ड के साथ इनस्टिल यूज़ होता है। अंडरलाइंग इम्पॉर्टेंट बट हिडन। उम्मीद है आज के शब्द आपको अच्छे लगे होंगे। शुक्रिया।